पार्टियों की, वो भी कहीं ना कहीं इस बात को सुनकर चीजों को तलाशने की कोशिश कर रहे होंगे। इमरान लतीफ जी, अभी आम आदमी पार्टी फिलहाल इन सब इल्जामों से बचती हुई नजर आ रही है, लेकिन जिस तरह से आप थर्ड फ्रंट के साथ जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्या आपको लगता है कि थर्ड फ्रंट कहीं मुसलमानों के लिए कुछ थोड़ी बहुत बात करेगा? देखिए, आम आदमी पार्टी सिर्फ बात करने में विश्वास नहीं रखती है, आम आदमी पार्टी काम करने में भी विश्वास रखती है। और ये बिल्कुल सही बात कह रहे थे अमीर खान साहब अभी कि मूल मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं करेंगे, कांग्रेस पार्टी भी चाहती है कि उसकी नाकामियों पे लोगों की नजर न जाए। 70 साल के अंदर जो उन्होंने देश के साथ किया है उस पर भी लोग बात न करें। इस वजह से ये दोनों ही पार्टियां जो देश की सबसे बड़ी पार्टियां हैं, ये मिलकर जनता को गुमराह करना चाहती हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से बांटने का काम करती रही। अभी तक तो हिंदुओं और मुसलमानों को लड़ाती थी ताकि महंगाई पर कोई बात न करे, कोई बेरोजगारी पर बात न करे, कोई जो है बिजली पानी स्कूल अस्पताल के लिए बात न करे। आप अगर महिलाओं की बात कर लें तो किसी भी प्रदेश की हालत देख लें, कानून व्यवस्था की हालत ये रहती है कि महिलाएं अपने आप को डरा हुआ महसूस करती हैं, सुरक्षित महसूस करती हैं। आप किसानों की बात कर लें, बताइए 70-75 साल हो गए देश की आजादी को, आज भी हम वही सारे मुद्दे हैं। किसानों की बात करेंगे तो उनकी फसलों का वाजिब दाम नहीं मिल रहा है। आप बताइए उत्तर प्रदेश के अंदर आज गन्ना किसान जिले जिले में धरने पर बैठे हुए, आंदोलन पर बैठे हुए हैं। अभी यही सरकार नहीं तय कर पाई है कि किस भाव से उनका गन्ना खरीदेगी। जब भाव नहीं तय कर पाई है तो कब खरीदेगी, कब उनको पेमेंट करेगी और कब वो दोबारा खेती करने अपने खेतों में जाएंगे। आप समझिए इन सारी दिक्कतों को। खाद के लिए दिक्कत है, सिंचाई के पानी के लिए दिक्कत है, फसलों का वाजिब दाम नहीं मिल पा रहा है। किसान आज भी सवाल वहीं के वहीं खड़े हैं। और जो धर्म की राजनीति है, मजहब की राजनीति है, बांटने की राजनीति है, वो बढ़ती चली जा रही है। कहां सिर्फ हिंदू मुसलमान को बांट रहे थे, हिंदुओं में अगड़ा पिछड़ा को बांट रहे थे, अब मुसलमानों में भी बांटने आ गए। अभी तक क्या था, आप मुसलमानों के अंदर देखती रही होंगी कि मुसलमानों के ये मुद्दे हैं, ये मुसलमान इस पर बात करता था। लेकिन अब क्या होगा, अब इन्होंने अगड़े को पिछड़े से लड़ाने का, यानी पसमादा मुसलमान को जो अगड़े मुसलमान है उनसे लड़ाना शुरू कर दिया। अब ये इस लड़ाई में उलझ के रह जाए मुसलमान, अपने मुद्दों को भूल जाए कि मदरसों की हालत क्या है, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट क्या आई थी, सच्चर कमेटी पर कांग्रेस ने क्या किया, भाजपा ने क्या किया। इन सारे सवालों पर कोई भी मुसलमान बात न करे, इसलिए अब मुसलमान भी लड़ेगा अगड़े पिछड़े की लड़ाई में। तो कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी इस तरह की राजनीति से परहेज करती है। आम आदमी पार्टी स्कूल बनाने वाली पार्टी है। आम आदमी पार्टी स्कूल की बात आपने की इमरान लतीफ जी, मुझे याद आ गया स्कूल के हवाले से बात। अभी हमने एक रिपोर्ट चलाई थी जिसमें पार्लियामेंट के नजदीक एक स्कूल है, वहां की हालत इतनी बुरी थी कि ठंड में लोग एक टीन शेड के नीचे पढ़ाई कर रहे थे। और उर्दू के फुकदान का क्या, उर्दू मीडियम स्कूल्स का क्या, उर्दू टीचर्स स्कूल का क्या आपको मालूम है दिल्ली में किस तरह की परेशानियां हैं? देखिए, बिल्कुल सारे स्कूलों के लिए आम आदमी पार्टी काम कर रही है। जहां कमियां रह गई हैं उसको हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। हम और राजनीतिक पार्टियों की तरह से नहीं है और सियासी पार्टियों की तरह से नहीं है। हम लगातार अच्छा काम कर रहे हैं। जहां कमियां रह जा रही हैं उनको भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसको सुधारने का काम कर रहे हैं। उर्दू जो स्कूलों के साथ जो दिक्कतें हैं उस पर बाकायदा हमने उर्दू के जो टीचर्स रहे हैं, जो एक्सपर्ट्स रहे हैं, उनके साथ बैठ के मीटिंग्स करी हैं और उसका एक रोड मैप तैयार किया है। आप जल्द ही देखेंगे दिल्ली के जो उर्दू मीडियम के स्कूल है उनको हम बेहतर करने जा रहे हैं। कई सारे उर्दू स्कूलों को बेहतर किया गया है और एक पॉलिसी के तहत हम उसको मेंटेन करने का काम कर रहे हैं, उसको अच्छा करने का काम कर रहे हैं। जहां हमसे कमियां रह जाएंगी उसको हम ठीक करेंगे, हम यही कह रहे हैं। लेकिन बहस इसी पे होनी चाहिए। बहुत अच्छा सवाल किया आपने, कम से कम आपने हमसे सवाल किया स्कूल पर। यही आम आदमी पार्टी चाहती है कि स्कूल पर सवाल किया जाए, अस्पताल पर सवाल किया जाए, बिजली पर सवाल किया जाए, पानी पर सवाल किया जाए, किसानों की दिक्कतों पर सवाल किया जाए, महिलाओं को मजबूत करने पर सवाल किया जाए। हम ऐसे ही सवाल चाहते हैं कि डेमोक्रेसी के अंदर, सियासत के अंदर ऐसे ही सवाल पूछे जाएं और यही राजनीति आम आदमी पार्टी कर रही है। और आज इसी तरह की सियासत के बल पर आम आदमी पार्टी नेशनल पार्टी। बिल्कुल, मुद्दे तो हजारों हैं और मुसलमानों के और खास करके मुस्लिम माइनॉरिटी के भी मुद्दे हजार